अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 27 नवंबर है, बुध का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 3:15 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर यह है कि जाली सरकार के तमाम तर जब्र और फस्तायत के बावजूद, सानिया डी चौक के बावजूद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना और एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया है। अब से चंद लम्हे पहले अली अमीन गंडापुर ने अपने मरकजी साथियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जो दिल के दुखड़े रोए हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। इसके साथ साथ कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद ने भी अंदरूनी तौर के ऊपर ना कर दी है और यह कह दिया है कि एहतजाज और धरना जारी रखा जाए और जो कारकुनान शहीद हुए हैं उनकी कुर्बानियों को जाया ना होने दिया जाए। एक तरफ तो यह स्टोरी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में सामने आई है, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत और हुकूमत के जो इत्तेहादी लाइक माइंडेड सहाफी या भोंपू हैं वो गुज़िश्ता रोज से मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि 100 से ज्यादा फसादियों के सर खोल दिए गए, 100 से शायद गाड़ियां जला दी गई। ये कौन सा माइंडसेट है? ये किस तरह काम करता है ऐसे हालात में भी जबकि निहत्ते आम लोग सड़कों के ऊपर अपने आईनी हक के लिए मौजूद हो, उनके अगर सर खुलते हैं तो किसके सर खुलते हैं, यह अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा। इंतहाई अफसोसनाक, दिल खराश, दिल चीर देने वाले, दिल दहला देने वाले मनाजिर रिकॉर्ड किए गए। कैमरे की आंख ने अक्स बंद किए, वो मैं शेयर भी नहीं कर सकता, लेकिन उसकी कुछ तफसीलात मैं आपके सामने जरूर शेयर करूंगा, कुछ अभी, कुछ अगले व्लॉग में। अभी तक की जो अपडेट्स हैं वो शेयर करने लगा हूं, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक ऑलरेडी वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको जाकर क्लिक कर लीजिएगा। आप अगर मुझसे बराह रास्त रब्ता करना चाह रहे हैं, इंस्टाग्राम का जो डीएम है वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो वेरीफाइड है, वहां पर जाकर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। टॉप स्टोरीज ऑफ द डे। अब से थोड़ी देर पहले अली अमीन गंडापुर ने एक बड़ा ऐलान किया है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पॉइंट्स में शेयर करता हूं, फिर जो हुकूमती जोमाओं और आईजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो शेयर करूंगा, और फिर मैं पॉइंट ऑफ एनालिसिस यानी पॉइंट ऑफ कंसर्न अपना शो करूंगा अपने तज्जिए के जरिए। जरा सुनिएगा। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और बाबर सलीम स्वाति की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। बुशरा बीबी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई यह अभी आगे चलकर पता चलेगा। अली अमीन गंडापुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के नारे लगवा दिए। अली अमीन गंडापुर कहते हैं ना हमें अदालतों से इंसाफ मिल रहा है, ना पार्लियामान के तकद्दुस का ख्याल रखा जा रहा है। हमारी पार्टी के साथ जब्र किया गया, जो लोग शहीद हुए चाहे वो हमारे कारकुन हैं या हमारी फोर्सेस के लोग, उनकी मगफरत के लिए हम सब दुआ कर रहे हैं। फिर अली अमीन गंडापुर कहते हैं यह धरना इमरान खान के इख्तियार में है, यह एहतजाज इमरान खान के इख्तियार में है, यह सब कुछ उन्हीं के इख्तियार में है। जरूरी नहीं है कि हर वक्त धरने में अवाम हो। इन्होंने लोगों को गोलियां मारी, हमारे लोग शहीद कर दिए गए, सैकड़ों लोगों को गोलियां लगी हुई हैं, सैकड़ों गिरफ्तार है, डेटा आ रहा है। अली अमीन गंडापुर, पीटीआई के साथ फस्तायत जारी है, हमारा लीडर जेल में है, हमारा मैंडेट चोरी कर लिया गया, खान साहब की कॉल तक यह धरना जारी रहेगा, इंशाल्लाह जारी रहेगा, हम पीछे हटने वाले नहीं है। यह अली अमीन गंडापुर ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। फिर वो कहते हैं कि सूबे के चीफ मिनिस्टर को भी जान से मारने की कोशिश की गई। हम इस्लामाबाद में मुकम्मल पुरअमन थे, लेकिन इन फिरौनों ने हम पर जुल्म किया। एक वजीर आला को ये इंसाफ और हक नहीं दे रहे तो आपको ये क्या हक देंगे। हमारे कारकुनों पर बराह रास्त गोलियां मारी गई। ये मैं नहीं क्लेम कर रहा, ये एक सूबे का वजीर आला क्लेम कर रहा है जो यहां पर एहतजाज को लीड करते हुए आया था। वो कह रहे हैं कि बराह रास्त गोलियां लगाई गई, 100 से ज्यादा हमारे कारकुनान इसमें शहीद हुए हैं। ये अली अमीन गंडापुर साहब के अल्फाज हैं। हमारे कारकुनों पर बराह रास्त गोलियां मारी गई, मुझ पर भी हमला हुआ, मैं खुद मुद्दई बनकर इस हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। मेरे 4 साथी कल से गायब हैं, ये उमर अयूब साहब ने कहा। और फिर यह कहा गया कि जो शहीद हो गए उनके लवाहिकीन के लिए 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान करता हूं। अली अमीन गंडापुर ने कहा गोलियां बरसाकर कौम को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। यह पॉइंट ऑफ कंसर्न था जिसके लिए मैं कंफर्मेशन का इंतजार कर रहा था। देखिए कुछ लोग जो पोली क्लिनिक, देखें सरकारी क्लिनिक है ना, सरकारी अस्पताल है, वहां से जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक कोई 24-25 जो मुजाहिरीन थे या पब्लिक के नौजवान, सारे जवान थे, वो गन शॉट से शदीद जख्मी हुए या जख्मी हुए। और जो 2 हैं उनकी शहादतें डिक्लेयर की पोली क्लिनिक ने, क्योंकि सरकारी अस्पताल है। लेकिन जो बाकी एग्जिट पोल से यानी इधर उधर से गैर मुसद्दिका जराए से खबरें आ रही हैं,
وہ درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں کی آ رہی ہیں کہ یہ شہادتیں ہوئی ہیں. اب کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں, ابھی جس طرح علی امین گنڈا پور نے کیا, کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ سڑکوں کو دھویا جا رہا ہے, اتنا خون تھا, یہ کلیم کر رہے ہیں. یہ انتہائی افسوسناک ہے. اور کل رات سے جو لوگ بچھڑ گئے وہ اپنے لوائقین کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. ہمیں تک کالز آ رہی ہیں, انسٹاگرام پہ ادھر ادھر میسجز آ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا بندہ فلاں گم ہو گیا, اس کا پتہ نہیں چل رہا. آج کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں, دعویٰ کر رہے ہیں, تحریک انصاف کے ہی لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پہلے بندے غائب ہوتے تھے, اب لاشیں غائب کی جا رہی ہیں. تو یہ انتہائی افسوسناک, دل دہلا دینے والے مناظر ہیں. بشرا بی بی کو شریک ہونا چاہیے تھا اس پریس کانفرنس میں, وہ نہیں آئی. علی امین گنڈا پور صاحب کا یہ دعویٰ کہ یہ دھرنا جاری رہے گا, بڑا اچھا ہے. کپتان کی فائنل کال تک یہ دھرنا احتجاج جاری رہے گا, بڑا اچھا ہے. انہوں نے یہ ایک لاجک پیش کی کہ ہر دفعہ دھرنے میں عوام نہیں ہوا کرتی. مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر دھرنے میں عوام نہیں ہوا کرتی تو پھر تو ہم سمجھتے ہیں کہ پچھلے 70 سال سے یہ دھرنا جاری ہے. ایسا تو نہیں ہوتا. اس کے لیے ایک ٹینجبل قسم کا موو چاہیے ہوتا ہے, فزیکل قسم کا موو چاہیے ہوتا ہے. پھر تو پچھلے 1400 سال سے ہم دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے, پچھلے 77 سال سے ہم دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے, یا ابھی بھی اس وقت دھرنا جاری ہے ڈی چوک کے اوپر, ٹھیک ہے, غائبانہ دھرنا. تو یہ نہیں ہوا کرتا. میرے خیال میں اس کو ذرا تھوڑا سا اس ٹرمینالوجی کو یوں سمجھ لیجئے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی فی الوقت ہم کپتان کی کال کا انتظار کر رہے ہیں, ہم دوبارہ آئیں گے. کہنے کا مقصد جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے. آپ اس کو جو ہے نا بڑا پریکٹیکلی دیکھنا ہوتا ہے, اس کا مذاق بعد میں بڑا اڑتا ہے. ہاں جی ہاں, پورے پاکستان میں دھرنا ہو رہا ہے, ہوا میں بھی دھرنا ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہوتا. اس کو بڑا پریکٹیکلی دیکھنا ہوتا ہے. تو جہاں پر تعریف کی بات ہے وہاں کریٹیکل کامنٹ کی بھی بات ہے. بشرا بی بی کو بھی ضرور آنا چاہیے تھا. کل رات سے جو مناظر لوگوں نے عکس پن کیے جو ہم تک آئے, میں اس کی فوٹیج جو ہے اس وقت یوٹیوب پر نہیں چلا سکتا. ظاہر ہے کہ کمیونٹی گائیڈ لائنز کی وائلیشن ہو جاتی ہے وہ اگر ہم دکھاتے ہیں. بہت زیادہ خون ہے, فائرنگ کی تڑتڑاہٹ کی آوازیں ہیں, اور اتنا بڑا شور ہے کہ الامان الحفیظ. لیکن اس تمانتر جگ ہسائی کی کیفیت میں, ہم نے جگ ہسائی کی ہے, دنیا دیکھ رہی ہے, کیفیت میں وہ جو بھونپوسا افوی ہیں وہ کیا کامنٹ کر رہے ہیں, ٹویٹ کر رہے ہیں. میں نے دیکھا تو میں تو ہل کر رہ گیا بھائی. یہ المعروف راوی, یہ ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر بیٹھ کر تجزیہ دیتے ہیں, اور یہ ان کی بیٹ بڑی سخت قسم کی بیٹ ہے. یہ کہتے ہیں ڈی چوک کے علاقے میں رینجرز اور پولیس نے انتشاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا. یہ کل رات کا ٹویٹ ہے غالباً. انتشاریوں اور فسادیوں کی 100 سے زائد گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا. انتشاریوں اور فسادیوں, دو لفظ استعمال ہوئے. یہ لفظ عوام پاکستان کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, ایک صحافی رپورٹ کر رہا ہے. آگے سنیے. اور اتنی ہی بڑی تعداد میں فسادیوں کے سر کھول دیے گئے, یعنی 100 گاڑیوں کو تباہ کیا گیا اور 100 انسانوں کو مار دیا گیا. ان کے کہنے کا مطلب یہ کس طرح کی صحافت ہے, کس طرح کے لوگ ہیں. یعنی کوئی بھی اپنا آئینی حق لینے کے لیے آئے اس کو آپ فسادی شرپسند ڈکلیئر کر دیں صحافی ہوتے ہوئے. میں باقیوں کی بات نہیں کر رہا, اسٹیٹ تو الزام لگائے گی, ریاست تو الزام لگاتی ہوتی ہے, حکومتیں بھی الزام لگایا کرتی ہیں, لیکن ان کا یہ کام تو نہیں ہے کہ سر کھولنے کے اوپر یہ چاپلوسی کرتے پھرے. بہت افسوسناک ہے, بہت افسوسناک ہے. مجھے 13 اپریل 1919 میں ہونے والا وہ واقعہ یاد آتا ہے. میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا. جلیاں والا باغ میں جنرل رولٹ کے ایکٹ کے خلاف جو ہے لوگ باہر نکلے سینکڑوں کی تعداد میں, ان کے سر کھول دیے گئے ڈائریکٹ فائر مار کر. اور سر کھلنے کے اوپر اس وقت کے چاپلوس طبلہ نواز انہوں نے اس وقت کے حکمرانوں اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی بڑی تعریفیں کی تھی. کمال کر دیا آپ نے, رگڑ کر رکھ دیا, مسل کر رکھ دیا. 1 صدی گزر گئی ہے, 1 صدی بعد آج بھی ہم وہیں پر کھڑے ہیں. ہماری سوچ نہیں بدلی, ہماری مینٹالٹی نہیں بدلی, ہماری گلو بٹ یا گلو کریسی نہیں بدلی. ہم اسی انداز سے پروپل کر رہے ہیں جس انداز سے ہم کرتے رہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی جی موصوف نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, اس کے کچھ مضمرات میں رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کل 954 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. نہیں جی, 25 کروڑ لوگوں کو گرفتار کیا گیا, 954 نہیں, 25 کروڑ سر, معذرت کے ساتھ. 200 سے زائد گاڑیاں قبضے میں لے لی گئی ہیں. اب جو املاک عوام کی ہے اس کو قبضے میں لینے کا اختیار ریاست کے پاس ہے. کیا یہ وہاں پر بم بلاسٹ کرنے آئے تھے؟ سننے کی بات ہے یا سوچنے کی بات ہے. کیا وہاں پر انہوں نے کوئی فائر کھولا تھا؟ آپ چاہیں تو لگا سکتے ہیں. بھائی سیدھی سی بات ہے, کل رات اگر آپ کو کوئی کہے کہ ڈی چوک کے اوپر ہاتھی اڑتا ہوا پایا گیا ہے تو آپ مان لیجئے, کیونکہ بھائی جگہ گیری ہے نا, مان لیجئے, بات ختم ہو گئی. یہ تو وہاں پر, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ احتجاج, انسانی حقوق, سول رائٹس اور آئین, قانون, لاجک, دلیل, یہ باتیں وہاں پر پریویل کرتی ہیں جہاں پر کوئی معظم معاشرے ہوتے ہیں, انسانوں میں اندر تھوڑی سی غیرت ہوا کرتی ہے. ایلیٹ ڈریون سوسائٹی جہاں 0.2% نے آپ کے اوپر رول کر رکھا ہو, وہاں پر آپ یہ ڈھکوسلے دیتے ہوئے, یہاں تو صرف بے غیرتی زندہ باد,
बेहयाई जिंदाबाद, बदमाशी जिंदाबाद, धमकी, धौंस, जब्र, ये जिंदाबाद, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इनके साथ जो है चीफ कमिश्नर साहब भी मौजूद थे। कोई अगर सिविल सोसाइटी होती, वाकईतन कोई मुहज्जब सोसाइटी होती, तो इस वक्त के वजीर दाखिला, इस वक्त के आईजी और बड़े ओहदेदारान, उन सब को मुस्ताफी होना पड़ता। लेकिन क्या करें, ये हमारा मामला है ही नहीं। अच्छा, आगे चलते हैं जी। पीटीआई एहतजाज के दौरान ये कहते हैं हाजी साहब कि कुल 56 अफगानियों को भी गिरफ्तार किया गया। ये रूटीन प्रैक्टिस है, इट्स ए कॉमन पुलिसिंग, इसमें कोई नई चीज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ओहदा छोड़ने का मुतालबा कर दिया। ये वही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है जो 26वीं आईनी तरमीम के हक में खड़ी थी। ये वही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है जिसके सदर ने अपने सेक्रेटरी के साथ झगड़ा करके उनके लेटर हेड को रुकवा दिया। उन्होंने कहा कि ये प्रेशर नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ बात की थी। यही टक टू, उठक बैठक, कुछ भी नहीं, फर्जी बयानात। कौन से, किससे आप इस्तीफा लेने का मुतालबा कर रहे हैं? कोई क्यों देगा इस्तीफा, ये सोचने की बात। उस्मा बुखारी साहबा ने थोड़ी देर पहले बयान दिया है, गाड़ी से निकलकर विक्ट्री का निशान बनाने वाली हर खातून सियासी खातून नहीं बन जाती, सियासी खातून मरियम नवाज जैसी होती हैं। अब ख्वातीन के ऊपर कमेंट करते हुए पता नहीं कैसी लगती है, मैं ये तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जिस मुल्क के अंदर अब तो ग्राउंड के ऊपर मौजूद रिपोर्टर्स इस चीज को वेरीफाई कर रहे हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी ने बाकायदा ये दावा कर दिया है कि 100 से ज्यादा शहादतें हुई हैं और स्ट्रेट फायर हुई हैं। उन्होंने कहा है अगर किसी और महजब मुल्क के अंदर ये वाला वाकया होता तो जितने भी बैठे थे ना, सब के सब सर झुकाए इस्तीफे देकर निकल रहे होते कि यार हमसे गलती हो गई है, हमें नहीं करना चाहिए था, पब्लिक के सामने सिक्योरिटी इदारों को नहीं लाना चाहिए था। ये बहुत अफसोसनाक मनाजर हमने कल देखे। ये पॉलिटिकल हिस्ट्री में नहीं होता, ये कहीं भी सियासी जमहूरी अदवार के अंदर नहीं हुआ करता, ये मार्शल लॉज के अंदर भी नहीं हुआ करता, लेकिन उन्होंने कर दिया और उसका नतायज जो है वो पब्लिक शायद आते वक्त तक भुगतती रहेगी। और पब्लिक के दिलों के अंदर जो नफरत का बीज बो दिया गया है, आपको क्या लगता है कि जिनके प्यारे गुजर गए, गायब हो गए हैं, जिनकी लाशें नहीं मिली हैं, जिस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब क्लेम कर रहे हैं, क्या वो सारी जिंदगी मोहब्बत और आपके साथ तकरीम का रवैया रवा रखेंगे इस सरकार के साथ? मेरा नहीं ख्याल। ये नफरत का बीज है जो दरख्त बनेगा तो नुकसान देगा, छावनी देगा, आग लगाएगा। ये बहुत बड़ी गलती हुई है हमारी हुकूमत से, रियासत से। मेरे ख्याल में इसको दुरुस्त करने की बजाय अगर इसके ऊपर ठट्ठे मारे जा रहे हैं तो इंतहाई अफसोसनाक है। इसके ऊपर बहुत सारे दोस्त हमारे कमेंट कर रहे हैं, लेकिन इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, हामिद मीर, डॉक्टर शहबाज गिल, एलान मस्क तक ये बात पहुंच गई और ट्रंप तक बात पहुंच गई तो उक्दा तो जरूर खुलेगा, उस दिन का इंतजार है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।